प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओमान दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। बेहद ही अहम इस वार्ता को माना जा रहा है क्योंकि भारत और ओमान के बीच आज ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में ओमान के 2 दिन के दौरे पर मस्कट पहुंचे। मस्कट हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत ओमान सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम का ओमान का ये दूसरा दौरा है। ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक ने पीएम के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये साझा किया है और कहा है कि ओमान और भारत के बीच अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सहयोग के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। पीएम का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और वहीं ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया। पीएम के अभिनंदन के लिए राजधानी मस्कट में भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ओमान यात्रा पर आए तो किस तरीके से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी और इसमें गुजराती गीत, राजस्थान का घूमर नृत्य, कथक और भरतनाट्यम जैसे क्लासिकल नृत्य और यक्षगान शामिल था। और वहीं ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग खासे खुश नजर आए। प्रधानमंत्री के सामने कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंडियन क्लासिकल डांसर भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी अलग अलग तरीके से। किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया आप लोगों ने? Actually, we all together, one like that, Vande Mataram song dance perform kiya. Actually, different styles, different dance forms. Actually, that moment was proud moment, and we all were waiting this opportunity, and this is our luck, and it's blessing of God in front of Modi ji dancing. It is as an artist, it is fabulous. ये 2 हफ्ते से हमारे मन में जो एक्साइटमेंट हो रही थी वो बयान नहीं कर सकते हम लोग। नींद नहीं आ रही है ऐसा हालत था हमारा। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। चाहे एक झलक ही देख के जाएं वो इतना हम उसके लिए तरस रहे थे। हमारे लिए उनके सामने बस थोड़ा सा भी परफॉर्म करने का मौका मिला वो बहुत बड़ी बात है। हमने जैसे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, हमने एक फ्यूजन बनाया, मोहिनीअट्टम है, कथक है। हमने एक गाने में हमने डिफरेंट वैरायटीज डाली है। लाइक वी हैव शोन आवर टैलेंट एंड जो इंडिया का कल्चर है दैट वी हैव शोड एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं जो हम प्रधानमंत्री के सामने हम जो हमारी कला है जो हम दिखा पाए एंड इट वाज लाइक हमारी डांस करते हमारे हाथ पैर शिवर हो रहे थे बट वी हैव डन आवर बेस्ट एंड प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगा होगा। He is respecting very much for art, so he will stand and he will watch, he will respect us, so very happy. So from long time we are waiting, we are excited from when we came to know he is coming. From that day itself we are very excited and we are waiting for that. This opportunity finally we got, so very happy. If small 1 minute also, very happy for this. हमारा एक प्रदर्शन जो है यक्षगान कर्नाटक उड़पी के ताल्लुक रहता है, तो मुझे प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करने में बहुत मेरा भाग्य रहा। मैं बहुत ऑनर फील हुआ उनके लिए गाना
एक लाइन आपके लिए सुना देंगे। हे जननी नहैया माँ पोढ़ंता पोढ़ंता पीधो कसुम्बी नो रंग। माना धोड़ा रे धावण केरी धाराए धाराए पाम्यो कसुम्बी नो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है दोनों देशों के बीच में, स्पेशली जब 70 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है तो ये बहुत बड़ा मैत्री पर्व, हमने नाम भी उसी तरह से दिया है और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और वी लुक फॉरवर्ड फॉर द बेटर एंड डीपर रिलेशनशिप बिटवीन ओमान एंड इंडिया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में भारतवासी जो ओमान में यहाँ पर रह रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुँचे और ज़बरदस्त उत्साह उनके अंदर प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर देखने को मिला। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और ओमान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत का उत्साह आप ऐसे देख सकते हैं कि जन जन उस समय उत्साहित था और हर्षोल्लास से भरा हुआ था। एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाने के लिए कई स्कूली बच्चे कई घंटों तक इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कई दिनों से प्रिपरेशन भी कर रहे थे। राजधानी मस्कट से स्कूली बच्चों ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभिनंदन संदेश भेजा है। Prime Minister Narendra Modi ji, we warmly welcome you to Oman. I don't think I've seen a more humble leader than him. He would love to talk to all of us and enlighten us about our future, as we are the future of our country. मोदी जी, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। वेलकम टू ओमान। अपने ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर यहाँ आ रहे हैं। मोदी जी का जो इंतजार हो रहा है, पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। उनके संसदीय क्षेत्र बनारस से मैं हूँ, हमारे लिए एकदम सौभाग्य की बात। और वे मस्कत आ रहे हैं, ओमान आ रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या है, हमारा अहोभाग्य। I've seen many of his talks, many of how his interaction with the students, with others. Like, it makes me feel so much inspired because such a great leader and one of the top leaders in the world. Such an aspiring leader who has inspired all of us. हम सब बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो ओमान मस्कट में आ रहे हैं और हम लोगों से मिलेंगे। We are all very elated to know that Prime Minister Modi is visiting Oman. और इस समय हमारे संवाददाता नीरज सिंह ओमान से जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज का रुख करेंगे। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओमान पहुंचे तो हमने तस्वीरों में देख लिया है कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और कितना गर्मजोशी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। अब ये जो विदेश यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आखिरी लेग में पहुंच चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन भी माना जा रहा है क्योंकि CEPA पर अब सभी की नजरें, कैसे दोनों देशों को इससे लाभ मिल सकता है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ओमान के लिए कैसे लाभदायक साबित हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दोनों ही देशों के जो कारोबारी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी निगाह है और आप देखें कि 2023 में इस पर काम होना शुरू हुआ और उसके बाद आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि तमाम जो कारोबारी हैं उनको एक उम्मीद जगी है और उस उम्मीद का एक कारण भी है। आप देखें कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुक्त व्यापार समझौते को एक तरीके से मंजूरी दी ओमान के साथ और ओमान में भी जो शुरा परिषद है उन्होंने भी इस पर सहमति जताई प्रधानमंत्री की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उससे पहले। तो दोनों देशों के कारोबारियों को एक आस जगी है। दूसरा, आप देखें कि अभी वर्तमान स्थिति में देखें 2024-25 में जो दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है वो 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होता है और अगर दोनों देशों के बीच FTA होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल में ये व्यापार दुगना हो जाएगा।
और जब व्यापार दुगना होगा तो सीधा जो एक तरीके से फ़ायदा है कारोबारियों को होगा, कारोबारियों के माध्यम से उन हजारों लाखों लोगों को होगा जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को होगा। तो ये एक तरीके से एक बड़ी आस के तौर पर यहाँ के ओमान के लोग और इसके साथ साथ ही भारत के जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, 6000 के करीब जॉइंट वेंचर हैं भारत और ओमान के लोगों की। हमने देखा था कि नवीन जिंदल जो जिंदल स्टील के मालिक हैं, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि जिंदल ने यहाँ पर सबसे बड़ा एक निवेश है वो कर रखा है और आज आत्मनिर्भर ओमान है स्टील के मामले में। तो बहुत सारे आप देखें कि कारोबारी हैं जो आस लगा के बैठे हैं। इसके साथ साथ ही आप देखें कि सीईओज़ के साथ आपसे थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री की बैठक है, बिजनेस जो डेलीगेशन है वो उनसे मुलाकात करेगा, जिसमें ओमान के भी बिजनेसमैन हैं और इसके अलावा जो भारतवंशी यहाँ और खाड़ी देशों में रह रहे हैं उन लोगों से भी प्रधानमंत्री की एक मुलाकात है। तो भारत में निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा सामरिक महत्व के कई सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश अपनी सहमति जता सकते हैं। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिजनेस डेलीगेशन के साथ मुलाकात के साथ साथ भारतवंशियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उनके बीच में भी जाएंगे और बताएंगे कि जो मोदी सरकार है वो किस तरीके से भारतवंशियों के लिए काम कर रही है, किस तरीके से भारत के अंदर विकास की गाथा है उसको लिख रही है। उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन भावना। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन नीरज, और एफटीए का जिक्र आपने अभी किया, तो उस तरह से व्यापारिक समझौते पर तो एमओयू होगा ही, उसके अलावा जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो दोनों देश मिलकर, भारत और ओमान मिलकर अपनी साझेदारी को और भी प्रगाढ़ करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र हो या अन्य और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों ही देश अब साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आज की बैठक के बाद? देखिए, ओमान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इससे समझ सकती हैं कि जब G20 की बैठक हुई थी तो भारत ने ओमान को मित्र कंट्री के तौर पर इनवाइट किया और ओमान के 9 मिनिस्टर उन बैठकों में शामिल हुए। एक बड़ा डेलीगेशन था। आप दोनों देशों के व्यापार में अब देखें कि चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके साथ साथ IT सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर है, समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की बात है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि भारत की जो जल, वायु और थल तीनों सेनाएं, उनके साथ संयुक्त अभ्यास ओमान की जो मिलिट्री है वो करती है और ये खाड़ी देशों में इकलौता एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देश है कि जो जॉइंट जो ऑपरेशंस होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं, उनमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि हमारे जो कारोबारी हैं, जो खासतौर से यहाँ पर 6.25 लाख के करीब भारतवंशी रहते हैं और कारोबार में एक बड़ी हिस्सेदारी है। 6000 के करीब जॉइंट वेंचर दोनों देशों के बीच यहाँ पर चल रहे हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, चाहे हम रक्षा की बात करें। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जगुआर के जो पार्ट्स हैं उसको लेकर भी एक तरीके से बातचीत हुई थी और जो ओमान है वो जगुआर के जो पार्ट्स है भारत को देने को तैयार भी हुआ था, उनकी तरफ से एक पेशकश भी की गई थी। तो बहुत सारे इशू हैं, चाहे हम हेल्थ की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, शिक्षा की बात करें, समुद्री सुरक्षा की बात करें, सामरिक महत्व के तमाम मुद्दों की बात करें, FTA की बात करें, कारोबार को कैसे आगे लेके जाना है, 10.6 से बढ़ाकर उसको डबल करना है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो निवेश है और भारत के अंदर निवेश है उसको कैसे बढ़ावा देना है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के जब प्रमुख बैठेंगे तो निश्चित तौर पर बातचीत भी होगी और एक कंक्लूजन पर भी निकल कर आएंगे ताकि दोनों देशों के लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा हो। बिल्कुल नज़र रहेगी आज द्विपक्षीय वार्ता पर और CAPA पर किस तरीके से ये दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होते हैं, क्योंकि GCC में भारत और ओमान एक अहम साझेदार हैं। नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बिजी रहने वाला है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।